किसी के वहम में गुमान में ये बात नहीं थी कि वालिद के कफन दफन की रस्में पूरी करके वापस अमेरिका जाते हुए एक पाकिस्तानी ताइपी ताइवान हवाई हादसे का शिकार हो जाएगा। और दोस्तों, किसने सोचा था सिंगापुर एयरलाइंस SIA के बदनसीब फ़्लाइट SQ006 के मुसाफिरों में एक पाकिस्तानी की बीवी बच्चे भाई लॉस एंजल्स एयरपोर्ट पर राहें देख रहे थे। मीर टीवी की वीडियो देखने वालों को एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, सिंगापुर के हवाई जहाज़ दुनिया में बेहतरीन बोले जाते हैं। इस तरह इन मुल्क का हवाई अड्डा और हवाई कंपनी भी। सिंगापुर एयरलाइंस SIA के हवाई जहाज़, जिसके वक्त की पाबंदी से चलना, सफाई और सहूलत, सबसे बड़ी बात सेफ्टी के ख्याल से दुनिया में बेस्ट हैं। उनका ये 474 जंबो जेट, जिसका ताइवान के हवाई अड्डे चियांग काई शेक पे हादसा, 28 सालों में पहला हादसा। लेकिन दोस्तों, हवाई जहाज़ के इंजन से लेके टेक्निकल फॉल्ट से लेके ह्यूमन एरर तक, इंसानी कोताहियों तक, इस हवाई कंपनी के हवाई जहाज़ों का कभी हादसा नहीं हुआ। उस वजह से मलेशिया, थाईलैंड, फिलिपीन और इंडोनेशिया जैसे पास वाले मुल्कों के लोग भी अपनी एयरलाइंस के हवाई जहाज़ों में सफ़र करने के बजाय सिंगापुर के हवाई जहाज़ों को तरजीह देते हैं। दोस्तों, सिंगापुर की इस बदनसीब परवाज़, जिसमें 160 के लगभग मुसाफिर थे और 20 केबिन क्रू के लोग थे, और दोस्तों उसको चलाने के लिए 3 पायलट थे। 43 सालों का फोंग ची कोंग, 38 सालों के लतीफ़ कायरानो और 40 सालों के खेंग, और तीनों काबिल पायलट थे। और उनको हवाई जहाज़ को दुनिया के दूसरे पार यानी पैसिफिक समंदर पार करके अमेरिका के मगरब वाली रियासत कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स हवाई अड्डे तक ले जाना था। और रास्ते पे सवाई होनोलुलु हवाई आइलैंड के हवाई अड्डे के अलावा बाकी सारा सफ़र समंदर के ऊपर करना था। अगर रास्ते में जहाज़ ख़राब हो जाता तो किसी जगह लैंड नहीं कर सकता था। और ऐसे भी नहीं था कि पायलट ताइवान के इस अड्डे से वाकिफ़ नहीं थे। दोस्तों, वो कितने अरसे से हफ्ते के उस दिन और उस वक़्त पे सिंगापुर की SIA कंपनी के जंबो जहाज़ को सिंगापुर से ताइपी ताइवान और ताइपी से लॉस एंजल्स और वहाँ से वापस सिंगापुर लेके आते जाते रहते थे। लेकिन दोस्तों, उस दिन उस हवाई जहाज़ और उसमें सफ़र करने वाले मुसाफिरों की अजल की कज़ा आ पहुँची थी। दोस्तों, उस दिन ऐसी हालतों ने जन्म लिया कि दुनिया का ये बदनाम हादसा हो गया। थोड़ा ध्यान देने से टल सकता था। दोस्तों, इस हादसे के लिए ह्यूमन एरर यानी इंसानी गलती के अमल दखल को ज़्यादा समझा जाता है, और इसका इल्ज़ाम कोई पायलट्स पे लगाता है तो कोई हवाई अड्डे के अमले पे। पायलट्स की सही तरीके से रहनुमाई नहीं की गई, और ये बातें मौसम की ख़राबी की वजह से पैदा हुई। दोस्तों, उस दिनों में दूर मशरक़ के मुल्कों में लगने वाले तूफ़ान ज़ेंगसेन टाइफून का असर उस वक़्त पूरी जोश से ताइवान में शुरू हो चुका था। जब सिंगापुर की इस परवाज़ का ताइवान छोड़ के लॉस एंजल्स के लिए उड़ने का वक्त करीब हो रहा था। उस परवाज़ में सबसे ज़्यादा मुसाफिर ताइवान के 55 और दूसरे नंबर पे अमेरिका के 47, सिंगापुर के 11, मेक्सिको के 8, मलेशिया के भी 8, इंडिया के 11 लोग थे। न्यूजीलैंड, थाईलैंड, जापान, वियतनाम, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे मुल्कों से भी 1-2 थे। और दोस्तों, उसमें एक पाकिस्तानी जो अपने वालिद का 10वां करके इस परवाज़ में वापस लॉस एंजल्स जा रहा था, जहां उसका घर, बच्चे और उसका बिजनेस था। दोस्तों, सिंगापुर की एयरलाइन की इस परवाज़ SQ006 वाले हवाई जहाज़ में पहली मंजिल ताइवान पहुंचा था। कुछ देर ताइवान में रहने के बाद जहाज़ को रात को 11 बजे 31 अक्टूबर 2000 को ताइवान एयरपोर्ट छोड़ना था। जिस वक़्त जहाज़ को ताइवान का हवाई अड्डा छोड़ना था, उस वक़्त बारिश और तूफ़ानी हवाएं अपनी ओज पे थी। हवाई अड्डे की ऑफिस के कहने के मुताबिक उस वक़्त क्रॉस विंड्स हवाओं की रफ्तार 50 किलोमीटर पर आवर के लगभग थी। दुनिया के कुछ हवाई अड्डों जाते अमेरिका में भी ये कानून है कि ऐसे ख़राब मौसम में हवाई अड्डे बंद किए जाते हैं, और हवाई अड्डे के अमले की तरफ से हवाई जहाज़ की परवाज़ पे पाबंदी लगाई जाती है। लेकिन दुनिया के कितने ही मुल्क हैं, जिसमें ताइवान भी शामिल है, जहां वो ऑप्शन जहाज़ के पायलट को दिया गया है कि ख़राब मौसम में अगर वो सेफ़ समझता है तो निकल जाए, वरना मौसम के ठीक होने का इंतज़ार करे। इस बात के लिए उसको ऑफिस की तरफ से इस पर कोई पाबंदी न थी। लेकिन दोस्तों, आजकल कमर्शियल फ़्लाइट का आपस में कंपटीशन होने की वजह से और
पैसेंजर्स का शेड्यूल ख़राब होने और हवाई अड्डों के ट्रैफिक डिले के डर से और कुछ पायलट्स का खुद पे पक्के एतमाद की वजह से। ऐसी मौसम और विजिबिलिटी में ताइवान का हवाई अड्डा छोड़ के लॉस एंजल्स वक्त पे पहुंचने के लिए मुकर्रर डिपार्चर टाइम पे निकलने में ज़्यादा बेहतरी समझी। और विजिबिलिटी के लिए कहा जाता है कि 50 मीटर भी नहीं थी, यानी सामने आधा मील के फासले पे जलने वाला बल्ब भी नज़र नहीं आ रहा था। ताइपी के इस चियांग काई शेक एयरपोर्ट पे जहाज़ों की परवाज़ टेक ऑफ के लिए 2 रनवे थे और दोस्तों ये रनवे एक दूसरे के पैरेलल है। बहरहाल ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कितने ही एयरपोर्ट्स के रनवे पैरेलल हैं। दोस्तों यहाँ ये बात कंफ्यूज करने के लिए अलबत्ता ये है कि इस रनवेज के नाम एक जैसे लगते हैं। जैसे तो एक O5L और दूसरे का नाम O5R है। कंट्रोल टावर वालों का कहना है कि उन्होंने पायलट्स को O5L वाले रनवे से टेक ऑफ करने के लिए कहा। और दोस्तों फिर हो सकता है कि पायलट बात को सही समझ न सका हो या फिर फॉग की वजह से उसकी नज़र जैसे ही O5R के बोर्ड पर पड़ी तो उसने उसको ही सही रास्ता यानी O5L का बोर्ड समझा और उस पे चला गया, जो एक मील आगे कंस्ट्रक्ट था और उसे बनाने के लिए वहाँ पर हेवी व्हीकल्स खड़ी थी। पायलट ने टेक ऑफ करने के लिए जैसे ही प्लेन की स्पीड बढ़ाई तो हेवी व्हीकल्स के साथ टकरा गया तो पूरे जहाज़ को आग लग गई। इस हादसे में 70 मुसाफिर और 40 अमले के लोग हलाक हो गए और तकरीबन 80 जख्मी हो गए। SQ006 के इस जहाज़ के इस हादसे के बाद अखबारों और इंटरनेट पे पब्लिक और एविएशन ने बड़े अरसे तक ये बहस की कि सिंगापुर की ऐसी सेफ एयरलाइन से ये हादसा कैसे पेश आ गया। साबिक प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स और 1984 से लेके सिंगापुर की ये एयरलाइन का जो MD है न्यूजीलैंड में, उसने तकरीर करते वक्त ये कहा कि हमारी कंपनी अर्निंग और सेफ्टी में सबसे आगे है। लेकिन दोस्तों 4 दिन के बाद फिर ये 82 फैमिली से माफ़ी मांगता रहा। ये मुसाफिर सिंगापुर की बदनसीब एयरलाइन SQ006 में थे जो अजल का शिकार हो। सिंगापुर की हवाई कंपनी ने पहले तो ये मानने से इनकार किया कि उसका जहाज़ रॉन्ग रनवे पे चला गया था, लेकिन फिर जैसे ही ताइवान वालों ने इस बात का सबूत पेश किया तो फिर कंपनी के चेयरमैन ने पायलट की गलती कबूल की और कहा कि बिल्कुल जहाज़ रॉन्ग रनवे पे चला गया था। सिंगापुर एयर कंपनी के उस वक्त पे मुसाफिर को अपनी तरफ से $2500 दिए और जो वफ़ात कर गए उसके वारसों को 4 लाख कॉम्पनसेशन के तौर पे दिए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।